Hello students, till this part we had completed introduction of geometry means by polygon. Polygon में क्या क्या हो सकता है, क्या रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं. नाउ अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इन अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल्स है तो हमें इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ही पढ़ना है. तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्वाड्रिलेटरल्स. तो क्वाड्रिलेटरल्स किसको बोल सकते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, इट इज अ क्लोज कर्व विथ 4 लाइन सेगमेंट. क्योंकि ऑलवेज पॉलीगॉन है उसमें क्या आता है, तो कि भाई लाइन सेगमेंट आता है, तो लाइन सेगमेंट ही लेना पड़ेगा. और कर्व क्या होना चाहिए, क्लोज कर्व होना चाहिए. या तो हम बोल सकते हैं क्लोज कर्व विथ 4 लाइन, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ABCD, जिसमें क्या होगा 1 2 3 और 4, ये 4 साइड और 1 2 3 और 4, ये 4 एंगल है. सो एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, इसमें 4 साइड 4 एंगल, और अगर बात करें तो ये 2 डायगोनल भी हो सकते हैं. ओके, तो ये बात हुई बेसिक इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल का. अब क्वाड्रिलेटरल में हमें बहुत सारे टर्म्स की जरूरत पड़ेगी. तो पहले हमें यहाँ पे एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स और ऑपोजिट एंगल्स और डायगोनल, इतने टर्म्स की जरूरत पड़ने वाली है. एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या बोल सकते हैं, जिसका कोई भी एक वर्टेक्स है वो कॉमन होता है, और उन दोनों साइड को हम क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब पास पास वाला. तो ये AB है, तो AB की एडजेसेंट साइड क्या होगी, BC भी होगी और AD भी होगी. तो यहाँ पे देखो AB के साथ BC भी लिखा हुआ है, AB के साथ AD भी लिखा हुआ है. सिमिलरली AD की बात कर रहे हो तो AD के लिए AB भी होगा और DC भी होगा. तो इसीलिए AD के लिए CD भी लिखा है और AB भी लिखा है. CD की बात करो तो ये दोनों उसकी एडजेसेंट हुई, तो CD AD भी लिखा, BC भी लिखा. देन BC के लिए भी यही चीज, BC CD और AD. तो एडजेसेंट साइड मतलब पास पास वाली साइड, उसको जिसके बीच में एक कोई भी वर्टेक्स है वो कॉमन होता है, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स. ना एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं, पास वाले एंगल्स को, मतलब हमारा पड़ोसी जो एंगल है उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल. तो A के पास में कौन सा है, B भी है और D भी है. तो A के लिए A और B भी एडजेसेंट, A और D भी एडजेसेंट. तो A और B और A और D. सिमिलरली D के लिए क्या होगा, C भी होगा और A भी होगा. तो D भी है और A भी है. C के लिए क्या होगा, D भी है और B भी है, तो ये रहा. और B के लिए A भी है और C भी है. नाउ ऑपोजिट एंगल्स की बात करें तो ऑपोजिट मतलब पास वाला छोड़ देना है, तो इसका पास वाला ये दोनों है तो इसको छोड़ देना है. तो इसके अलावा ये कौन सा बचा, A के सामने क्या रहा, C. तो सिमिलरली C के सामने क्या रहा, A. B के लिए क्या रहेगा, D. और D के लिए B. ऑपोजिट साइड की बात करो तो एडजेसेंट को छोड़ देना. AB के सामने क्या आ रहा है, CD. AD के सामने क्या आ रहा है, BC. सिमिलरली BC के सामने AD और CD के सामने AB. सो AB एंड CD, BC एंड AD, ये हो गए ऑपोजिट साइड. और डायगोनल की बात करें तो डायगोनल मतलब आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स को छोड़ के बाकी सभी एंगल्स को ज्वाइन करने का वो लाइन सेगमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स. सो डायगोनल्स यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे, AC और BD, ये दोनों यहाँ पे डायगोनल्स है. सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन और अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स. नाउ we'll learn about the types of quadrilateral. Our next topic is types of quadrilaterals, जो कि हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप. अब क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है 4 साइड और 4 एंगल होते हैं. सो यहाँ पे 4 साइड और 4 एंगल वाले स्पेशल केस जो भी है उसको हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे. नाउ फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम में क्या होगा, तो ऑपोजिट साइड आर पैरेलल. तो ये देखो ये दोनों ऑपोजिट साइड होगी, वो क्या होगी, पैरेलल. एंड दिस टू आर आल्सो ऑपोजिट साइड, तो ये दोनों भी पैरेलल. तो बीच में जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. देन रोम्बस की बात कर रहे हैं तो रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम नहीं है. रोम्बस इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें क्या होगा, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ये चारों साइड इक्वल भी होगी और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज कॉल्ड रोम्बस. रेक्टेंगल आप ऑलरेडी जानते ही हो कि रेक्टेंगल में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल
एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये बोलते हैं रेक्टेंगल। स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में क्या होगा, तो स्क्वायर में होगा चारों साइड इक्वल और चारों एंगल 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। काइट इज अनदर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होगी, तो सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल होगी, दैट इज कॉल्ड काइट सेट। एंड ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, तो ये दोनों सपोज पैरेलल है, तो जो ये बन रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, दूसरी पेयर इक्वल पैरेलल है नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाउ क्वाड्रिलेटरल में सबसे मेन होता है दैट इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के भी टाइप हो सकते हैं कि कौन कौन से को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में आपको पूछा जा सकता है इज पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, पैरेललोग्राम इज रोम्बस, तो उसका आंसर नो आएगा। कैसे नो आएगा, तो रोम्बस ये सब आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो कि पैरेललोग्राम के टाइप रोम्बस और रेक्टेंगल बोल सकते हो। क्यों, बिकॉज ये दोनों है वो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज है और सभी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलरली रोम्बस और रेक्टेंगल ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, स्क्वायर। मतलब हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, स्क्वायर इज रोम्बस तो ट्रू, स्क्वायर इज रेक्टेंगल तो ट्रू, स्क्वायर इज पैरेललोग्राम तो ट्रू, रोम्बस इज स्क्वायर तो रॉन्ग, उल्टा नहीं कर सकते, रेक्टेंगल इज स्क्वायर तो नहीं, पैरेललोग्राम इज स्क्वायर तो नहीं, पैरेललोग्राम इज रोम्बस तो नहीं, पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल देन आल्सो फॉल्स, बट रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, यस ट्रू, रोम्बस इज पैरेललोग्राम, ट्रू। इन दोनों ये दोनों हैं वो सेपरेट केस है, काइट और ट्रेपेजियम, उन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। अब हम 6 के 6 पैरेललोग्राम 6 के 6 क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, सो पैरेललोग्राम में क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हर क्वाड्रिलेटरल के लिए हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फर्स्ट दैट इज अ पैरेललोग्राम। पहला है पैरेललोग्राम में क्या हो सकता है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये दोनों AB और CD को ऑपोजिट साइड बोलते हो, ये दोनों इक्वल होगी, एज वेल एज AD एंड BC ये दोनों भी इक्वल होगी, प्लस पैरेलल भी होगी, मतलब AB और ये CD कभी भी आगे इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। सिमिलरली AD एंड BC वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड वन, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब इसका जितना मेजरमेंट होगा उतना ही मेजरमेंट इसका होगा, तो ये x है तो ये भी क्या होगा x। सिमिलरली सपोज मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 - x। नाउ आपको पता है कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये क्या हो सकता है 180 - x। 180 - x हुआ तो उस हिसाब से व्हाट वी कैन से थर्ड प्रॉपर्टी इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों क्या होंगे सप्लीमेंट्री। सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल होगी 180 - x, तो ये दोनों भी एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री, एंड दिस टू आर आल्सो सप्लीमेंट्री। एंड लास्ट वन दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर AC एंड BD ये दोनों एक दूसरे के डायगोनल है, यहाँ पे ये पॉइंट O आ रहा है तो OB का मेजरमेंट और OD का मेजरमेंट ये दोनों इक्वल होंगे, एज वेल एज ये OA और OC ये दोनों का मेजरमेंट भी सेम होगा। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन, डायगोनल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ सेकंड क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। तो रोम्बस के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि रोम्बस इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो रोम्बस पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे रोम्बस के लिए काम में आ सकती है, दैट्स व्हाई आई डिड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बट यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, तो कि भाई ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं हो सकती, ऑल साइड्स आर इक्वल। वैसे तो ऑपोजिट भी इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल ही रहेंगे, बट ये चारों भी इक्वल है, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल हो गई, और ऑल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट वन। सेकेंड वन, ऑपोजिट
ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स वैसे भी इक्वल होने ही वाले, ये दोनों होंगे। सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वन, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये अगर x है तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स क्यूब अल्टरनेटिव रीडियल एंगल। सिमिलरली ये दोनों ऑपोजिट इक्वल होंगे, ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाए 180 माइनस एक्स। ओके, एंड लास्ट वन, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे भी ये दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने ही वाले हैं, बट यहाँ उसके बीच का एंगल है वो क्या हो जाने वाला है 90 डिग्री। सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको काम में आएगी, क्योंकि यहाँ से आप इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं अलग कर देता हूँ तो ये पार्ट के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो ऐसे 1 2 3 और 4 चारों ट्रायंगल के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो, और कोई भी साइड की अगर जरूरत पड़े तो वो भी फाइंड कर सकते हो। सो रोम्बस की प्रॉपर्टी फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड opposite sides are parallel and all sides are equal. Opposite angles are equal. Adjacent angles are supplementary. Diagonal bisect each other at right angle. यहाँ पे एक ही में diagonal bisect each other at right angle है। Next quadrilateral is rectangle. तो rectangle को भी हमने बताया था कि it is also one type of parallelogram. तो parallelogram की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो सकती है, मतलब opposite sides are equal and parallel है, opposite angles are equal है, adjacent angles are supplementary वो भी रहेगा, diagonal bisect each other, ये सारी प्रॉपर्टी तो यहाँ पे यूज हो सकती है। बट एक्स्ट्रा क्या है, तो opposite side are equal and parallel है, देखो है। दूसरा है opposite angles are equal, ये दोनों जगह पे मैं ये लिख देता हूँ कि all angles are equal and all are राइट एंगल। देखो वैसे तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, ये 90 था तो ये भी 90 हुआ, फिर 90 प्लस 90 180, बट उसकी जगह पर मैंने टर्म दूसरा लिख दिया, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल आर राइट एंगल। लास्ट प्रॉपर्टी इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसका डायगोनल अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल, सिमिलरली ये दोनों पार्ट इक्वल। प्लस इसमें एक और चीज ये है कि आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट, मतलब डायगोनल है उसका मेजरमेंट अगर आप फाइंड करते हो तो वो क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। तो आपको पता चल जाएगा, देखो अगर मैं ये साइड निकाल देता हूँ तो ये दोनों साइड वैसे भी इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, प्लस ये है राइट एंगल है दोनों में, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होने वाले हैं, तो कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट से सीधी से ये दोनों पार्ट भी क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। दैट्स व्हाई आई हैव written diagonal bisect each other and are of equal measurement. So let us revise the properties of rectangle. रेक्टेंगल भी क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंड इन प्लेस ऑफ दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल आर राइट एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। नेक्स्ट वी आर लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के टाइम पे आपको बताया था कि स्क्वायर है वो उसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, रोम्बस भी बोल सकते हो और रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, मतलब तीनों की प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर में आ जाएगी। तो मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, स्क्वायर में देखो चारों साइड क्या होगी, इक्वल, प्लस चारों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल और 90 डिग्री, प्लस डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, प्लस रोम्बस की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल भी क्या होने वाला 90 डिग्री, फिर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों डायगोनल्स भी क्या होने वाला है, इक्वल। तो यही प्रॉपर्टी सारी मैंने लिखी है, इसके लिए कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, बट इन तीनों का मिक्सिंग है वो यहाँ पर होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, तो फिर रोम्बस की प्रॉपर्टी, तो रोम्बस का ही यहाँ पे यूज होगा। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, पैरेलल प्रॉपर्टी। ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, तो रेक्टेंगल, ये ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल आर 90 डिग्री मेजरमेंट, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हुई।
प्लस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो तीनों में ही एट 90 डिग्री, वो किसकी प्रॉपर्टी हुई? रोम्बस की, एंड दे आर इक्वल, तो वो किसकी प्रॉपर्टी हुई? रेक्टेंगल की. सो हियर स्क्वायर इज अ वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज वन टाइप ऑफ रोम्बस, एंड स्क्वायर इज वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल वी कैन से. So all the properties of parallelogram satisfied by the square, all the properties of rhombus is also satisfied by the square, and all the properties of rectangles are also uh, included by square. So square की property फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. all sides are equal, opposite sides are parallel, all angles are equal and all are of 90 degree measurements, diagonals are equal and bisect each other. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज काइट. तो काइट आपने देखा है कैसा शेप होता है, ऊपर की दो साइड है वो इक्वल होगी, ये दोनों साइड इक्वल होगी. तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी? तो टू डिस्टिंक्ट पेयर, दो अलग अलग पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, पास पास वाली, मतलब अगर ये दोनों को बोल रहे हो एडजेसेंट साइड, तो अब ये दोनों को एडजेसेंट नहीं बोलना है, और या तो ये दोनों को एडजेसेंट बोल रहे हो तो इन दोनों को एडजेसेंट नहीं बोलना है, तभी जाके आपको दो डिस्टिंक्ट पेयर मिलेंगे. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, क्योंकि अदरवाइज तो एक ही पेयर मिलने वाली, ये दोनों प्लस, तो यहाँ से कहाँ लाओगे? सो टू डिस्टिंक्ट पेयर, तो हमने पहले ये दोनों को ले लिया और ये दूसरी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब इन दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? सेम. प्लस दूसरी कंडीशन क्या होगी? डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री के पे. यहाँ पे ये ध्यान रखो कि ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं हो रहे हैं. यस, ये दोनों पार्ट है वो इक्वल होंगे, मतलब दोनों साइड बाइसेक्ट कर रहे हैं, वैसा हम बोल सकते नहीं है. प्लस ये कंडीशन देखो तो साइड, ये भी साइड और ये कॉमन साइड के हिसाब से साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होने वाले हैं? इक्वल. तो काइट का हम यूज खाली इतना ही करेंगे कि भाई टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. Next topic is trapezium, last quadrilateral. ट्रेपेजियम में क्या हो सकता है? ट्रेपेजियम में देखो एग्जैक्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, या तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. तो देखो ये दोनों वर्ड है वो अलग अलग चीज बता रहे हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये दिखा हुआ होता है कि एटलीस्ट, और इस बहुत सारी है एक्सैक्ट. हम इसको मान के चलते दोनों का मीनिंग आपको बताता हूँ. एटलीस्ट का मतलब क्या और एग्जैक्ट का मतलब क्या? एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक पेयर ऑपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? पैरेलल. और एग्जैक्ट का मतलब एक ही पेयर होनी चाहिए, एक से ज्यादा हो तो भी नहीं चलेगी, एक से कम हो तो भी नहीं चलेगी. अब एटलीस्ट अगर वर्ड यूज करते हो तो पैरेललोग्राम भी क्या हो जाएगा? दैट वुड बी आल्सो ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम इज आल्सो, तो पैरेललोग्राम भी ट्रेपेजियम हो जाएगा, तो रोम्बस भी ट्रेपेजियम हो जाएगा, स्क्वायर भी ट्रेपेजियम हो जाएगा, रेक्टेंगल भी ट्रेपेजियम हो जाएगा. सो ये वर्ड हमारे लिए गलत है क्योंकि हम उससे सेपरेट रख रहे हैं. क्लियर? तो बहुत सारे बुक में ये डाउट कंफ्यूजन रहता है, तो मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि हम एग्जैक्ट से मान के चलते हैं कि ट्रेपेजियम को हम पैरेललोग्राम से अलग रख रहे हैं. सो एग्जैक्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. तो देखो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. सिमिलरली ये वर्टिकल हो सकता है, ये दोनों भी पैरेलल है. क्लियर? तो एक ही कंडीशन है हमारे लिए ट्रेपेजियम में कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. अब उसमें एक और कंडीशन है कि अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, ये दोनों क्या होगी? नॉन पैरेलल साइड. वो अगर इक्वल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है उसका, क्या है? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम. So here I have completed all the types and properties of the quadrilateral. I hope you will identify all the types of quadrilaterals.